मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। मैं गिरधर के घर जाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भय उठ आऊं। मैं गिरधर के घर जाऊं। आज जो पाठ शुरू कर रहे हैं वो है मीराबाई का। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त मानी जाती हैं और ऐसा ये कहा जाता है कि मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। ठीक है, तो मीराबाई ने जो जो पद गाए हैं वो किसके भक्ति में गाए हैं? श्री कृष्ण की। तो चलिए देखते हैं उनकी पंक्तियों को और उसके अर्थ को समझते हैं। पहले इसको थोड़ा सा गा लेते हैं, देखते हैं। देखिए, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, तो सो प्रीत तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ूं। तुम भय तरुवर मैं भय पंखिया, तुम भय सरवर मैं तेरी मछिया। तुम भय गिरिवर मैं भय चारा, तुम भय चंदा मैं भय चकोरा। तुम भय मोती प्रभु हम भय धागा, तुम भय सोना हम भय सुहागा। मीरा कहे प्रभु ब्रज के वासी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। ठीक है, देखिए मीराबाई कह रही हैं। अच्छा, एक बात और है कि मीराबाई के पदों की ये खासियत है कि वो अंत में अपना नाम जरूर देती हैं। तो आप समझ जाएंगे कि ये किसके पद हैं? मीराबाई के। ये पहचान हो गई। कहीं भी इनके पद आ जाएंगे, आप देखेंगे तो अंत में इनका नाम मिलेगा। तो देखिए आखिर ये कहती क्या है? कह रही हैं कि जो तुम तोड़ो, यहां जो का मतलब है यदि। यदि तुम तोड़ो, क्या तोड़ो? रिश्ता, या इसी को कहते हैं बंधन, प्रेम का बंधन। यदि तुम इस प्रेम के बंधन को तोड़ो तो तोड़ो, लेकिन पिया मैं नहीं तोड़ूं। तुमको तोड़ना है तो तुम तोड़ दोगे, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगी, है कि नहीं? और पिया का मतलब क्या होता है? मेरे प्रिय या पति भी होता है, ठीक ना? तो कहती हैं कि यदि तुम प्रेम का बंधन तोड़ रहे हो तो तोड़ो, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगी। अतोसो प्रीत तोड़ कृष्ण, ऐ कृष्ण। तोसो माने तुमसे, तोसो माने तुमसे, प्रीत माने प्रेम, प्रीत माने प्रेम, तोड़ माने तोड़कर। तुमसे प्रेम तोड़कर कौन संग जोड़ूं? अगर मैं तुमसे प्रेम तोड़ लूंगी तो कौन संग माने किसके साथ जोड़ूं, माने जोड़ूंगी। अगर मैं तुमसे अपना प्रेम तोड़ लूंगी तो किससे जोड़ूंगी बताओ? तुम्हारे जैसा और कोई है ही नहीं। तुम भय तरुवर, तुम माने तुम, भय माने हो गए, तरुवर माने पेड़। अरे तुम मेरे लिए पेड़ के समान हो। अगर मान के चलो तुम पेड़ हो, तरुवर का मतलब होता है बहुत बड़ा पेड़। अगर तुम तरुवर हो तो मैं भाई पंखिया, तो मैं उस पर की क्या हूं? पंछी हूं। पंखिया माने पंछी, समझ कि नहीं है? अगर तुम पेड़ हो तो मैं उस पर की पंछी हूं। तुम भय सरोवर, सरोवर माने तालाब। अगर तुम तालाब हो तो मैं तेरी मछिया, तो मैं उस तालाब की क्या हूं? मछली हूं। अगर तुम पेड़ हो तो मैं उस पर की पंछी हूं, और अगर तुम तालाब हो तो मैं उसमें की मछली हूं। तुम भय गिरिवर, और यदि तुम क्या हो? गिरिवर माने होता है पहाड़ों का राजा। यदि तुम पहाड़ों के राजा हो, अर्थात मान के चलो पहाड़ हो, तो मैं भाई चारा, तो मैं उस पर की चारा हूं। मतलब मैं उस पर उगने वाली घास हूं, पौधा हूं उस पर। क्योंकि खाली पहाड़ रहता है तो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन जब उस पर घास रहेगी, पेड़ पौधे उगेंगे तो अच्छा लगता है। तो ये कह रही है मीराबाई
कि हे कृष्ण, अगर तुम पहाड़ हो तो मैं उस पर की क्या हूं? घास हूं, पौधा हूं, चारा हूं। तुम भय चंदा, और यदि तुम चंदा हो, चंद्रमा हो, तो मैं भाई चकोरा, तो मैं चकोर पक्षी हूं। यदि तुम चंदा हो तो मैं चकोर पंछी हूं। तुम भय मोती, और अगर तुम मोती हो प्रभु, तो हम भय धागा, तो मैं उस मोती का क्या हूं? धागा हूं। क्योंकि तुम मोती हो तो उसका माला बनाना पड़ेगा, हार बनाना पड़ेगा, तो धागे की क्या होगी? जरूरत होगी। तो मैं क्या बन जाऊंगी? और तुम क्या हो? मोती। तुम भय सोना, और अगर तुम सोना हो तो हम भय सुहागा, तो मैं सुहागा हो जाऊंगी। सुहागा वो पदार्थ होता है जो बड़ा सुंदर महकता है। तो सोना तो कभी महकता नहीं है, लेकिन अगर सोना भी हो और वो महकता भी हो तो सोचो कितना अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो वो कह रही है मीराबाई कि अगर तुम सोना हो तो मैं उस पर का क्या बन जाऊंगी? सुहागा बन जाऊंगी। अब मीरा कहे, मीरा कहती हैं, कहे माने कहती हैं, प्रभु ब्रज के वासी। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु ब्रज के वासी, तुम मेरे ठाकुर, मैं तेरी दासी। कि तुम मेरे क्या हो? ठाकुर हो। ठाकुर माने मालिक हो। अब मैं तुम्हारी क्या हूं? दासी हूं। अंत में मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, ब्रज के जितने वासी हैं वो कहें, वो कहते हैं कि अरे मीरा के तो कृष्ण ठाकुर हैं, मालिक हैं, और मीरा उनकी क्या हो गई है? दासी बन गई है। कुछ समझ में आ गया? इस पूरी पंक्ति का एक बार अर्थ बता देते हैं। मीराबाई कहती हैं कि हे कृष्ण, यदि तुम प्रेम का बंधन तोड़ो तो तोड़ो, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगी। तुमसे प्रेम तोड़ करके मैं किसके साथ जोड़ूंगी? और अगर तुम पेड़ हो तो मैं उस पर की पंछी हूं। तुम यदि तालाब हो तो मैं उसमें की मछली हूं। तुम अगर पहाड़ हो तो मैं उस पर का चारा हूं, घास हूं, पौधा हूं। और अगर तुम चंदा हो, चंद्रमा हो, तो मैं चकोर पक्षी हूं। तुम अगर मोती हो तो मैं उसमें का धागा हूं। तुम अगर सोना हो तो मैं उस पर सुहागा हूं। तो मीरा कहती हैं कि ब्रज के जो वासी हैं वो कहते हैं कि तुम मेरे ठाकुर हो और मैं तुम्हारी दासी हूं। तुम मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारी दासी हूं। ठीक है। अब परीक्षा में आपके प्रश्न इसमें से पूछ सकता है कि मीराबाई अगर अब भगवान को, कृष्ण को मोती मानती हैं तो खुद को क्या मानती हैं? धागा मानती हैं। अगर वो कृष्ण को पेड़ मानती हैं तो वो खुद को क्या मानती हैं? पंछी। अगर वो कृष्ण को तालाब मानती हैं तो अपने आप को मछली मानती हैं। ऐसे प्रश्न आ सकता है। ठीक है। मैं बार बार यही कहता हूं कि ये जो पद्य दिया गया है, इस पद्य का अर्थ आपको निकालने आना चाहिए, और अगर ये आप कर लेते हैं तो किसी भी प्रश्न का उत्तर ये आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वाला, इसका जो दूसरा पार्ट है, क्योंकि दो दो पद लगे हुए हैं। अब देखिए, इसमें भी वो यही प्रार्थना करती हैं या कुछ चीजें अपनी बताती हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में वो हैं, उनको अपना पति मान चुकी हैं, तो क्या क्या वो उनकी भक्ति में कह रही हैं यहाँ है। ठीक है, इसको भी गाते हैं, समझते हैं। मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। मैं गिरधर के घर जाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भय उठ आऊं। मैं गिरधर के घर जाऊं, रैन दिनावा के संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहिर जाऊं। मैं गिरधर के घर जाऊं, जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं। मैं गिरधर के घर जाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। मैं गिरधर के घर जाऊं,
जहां बैठावे तितहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं। क्या कहती है मीरा कि मैं गिरधर के घर जाऊं। बिल्कुल आसान पंक्तियां, इनको समझ सकते हैं अपने से। कहती है कि मैं का मतलब यहां कौन है? मीराबाई। ठीक है, मीराबाई कहती है कि मैं किसके घर जाऊं? गिरधर के। गिरधर माने कृष्ण के। मैं गिरधर के कृष्ण के घर जाऊंगी। और गिरधर महारो माने मेरे, महारो माने मेरे, साचो माने सच्चे, प्रीतम माने प्रीतम है। जो गिरधर हैं, गिरधर का मतलब कृष्ण, कृष्ण मेरे क्या हैं? सच्चे प्रियतम है। और देखत रूप लुभाऊं, देखत माने देखते ही, रूप माने उनका रूप, उनका चेहरा, लुभाऊं माने मैं लोभित हो जाती हूँ, मैं उनके ऊपर मोहित हो जाती हूँ, मैं उनका चेहरा देखते ही मोहित हो जाती हूँ। और रैन पड़े, रैन माने होता है रात, रैन माने रात, पड़े माने हो, जब रात हो तब ही उठ जाऊं। अरे रात पड़ते ही, जब रात होते ही मैं क्या करूंगी? उठ करके जाऊं, चली जाऊं। अब भोर भय उठाऊं, जैसे ही रात हो मैं उनके पास उठ करके क्या करूं? जाऊं और रात भर रहूं। और जब भोर भय, भोर भय मतलब भोर हो, सुबह हो, तब उठ करके क्या करूं? आ जाऊं। समझ कि नहीं है? जैसे जैसे ही शाम हो और रात होगी, बस उठ करके ये तुरंत चली जाएंगी कहाँ? कृष्ण के घर। रात भर रहेंगी और फिर जैसे ही भोर होगा उठ करके आ जाएंगी, है कि नहीं? और रैन दिना वा के संग खेलूं, रैन, रैन माने अभी बताए हैं क्या होता है? रात। और दिना माने दिन, वा माने या, चाहे रात हो या दिन हो, वा माने उनके, के संग, यहां वा का मतलब है उनके, किनके? भगवान श्री कृष्ण। रात हो या दिन हो, उनके संग मैं क्या करूं? खेलूं। ज्यूं त्यों ताहि रिझाऊं, ज्यूं त्यों माने जैसे तैसे, ज्यूं त्यों माने जैसे तैसे, जैसे तैसे मतलब जैसे हो सकता है मुझसे, मैं वैसे उनको क्या करूंगी? रिझाऊंगी। समझ आ गया? रिझाना मतलब अब मैं अपना प्रेम उनके ऊपर दिखाऊंगी ताकि वो मुझसे प्रेम करें। और जो पहरावे सोई पहरूं, जो मुझे वो पहनाएंगे, सोई माने वही, पहरूं माने पहनूंगी, जो मुझे वो पहनाएंगे वही मैं पहनूंगी। और जो दे सोई खाऊं, और जो वो मुझे देंगे वही मैं क्या करूंगी? खाऊंगी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी माने मेरी और उनकी माने उनकी, उनकी माने उनकी, मेरी और उनकी जो प्रीत है, प्रीत माने प्रेम, ये क्या है? बहुत पुराना है। आज का प्रेम उनसे नहीं है मेरा, यह मेरा प्रेम उनसे क्या है? बहुत पुराना प्रेम है, ये आज का नहीं है, नया नया नहीं है। उण बिन पल न रहाऊं, उण बिन माने उनके बिना, पल माने एक पल, न रहाऊं माने नहीं रह पाऊं, मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। जहां बैठावे तितहीं बैठूं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां बैठावे मतलब जहां बैठाएंगे, तितहीं माने वहां, तितहीं माने वहां, बैठूं माने बैठ जाऊंगी। अरे मैं तो उनकी हूं, वो मेरे हैं, वो मुझे जहां बैठाएंगे मैं वहां बैठ जाऊंगी, वो मुझे जो पहनाएंगे मैं वो पहनूंगी, वो मुझे जो खाने को देंगे वो खाऊंगी। आया नहीं आ गया समझ में? और बेचे तो बिक जाऊं, और अगर वो मुझे बेचेंगे तो मैं क्या करूंगी? बिक जाऊंगी। मैं उनकी हूं, वो जो चाहे मुझसे मेरे साथ वो करे, मुझे बेचना चाहेंगे मैं बिक जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अरे वो जो प्रभु हैं गिरधर नागर ना, वो किसके हैं? मीरा के हैं। मीरा बार बार देखना, अधिकतर पंक्तियों में कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
मतलब भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो क्या हैं, मीरा के हैं। बार बार बलि जाऊं, बार बार मतलब हर बार बलि जाऊं, माने कुर्बान हो जाऊं, उनके ऊपर न्यौछावर होती हूं मैं बार बार कृष्ण के ऊपर अपने आप को क्या करती हूँ, न्यौछावर करती हूँ, अपने आप को अर्पित करती हूँ। आ गया समझ में। अब इन पंक्तियों का एक बार पूरा अर्थ समझ लीजिए कहानी की तरह। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो कृष्ण के घर जाऊंगी, क्योंकि कृष्ण मेरे सच्चे प्रीतम हैं, उनका रूप देखते ही मैं लोभित हो जाती हूँ, मोहित हो जाती हूँ। रात पड़ते ही, अगर रात जैसे ही हो, मैं उठ करके उनके घर जाऊंगी। अब भोर जब होगी तो मैं उठ करके चली आऊंगी, और चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं उनके संग खेलूंगी, और जैसे तैसे हो सकता है मैं उनको रिझाऊंगी, उनके ऊपर अपना प्रेम दिखाऊंगी। वो जो पहनाएंगे वह पहनूंगी, जो देंगे वो खाऊंगी, और मेरी और उनकी जो प्रीत है, प्रेम है, वो बहुत पुरानी है। उनके बिना मैं एक पल भी रह नहीं पाऊंगी। जहां बैठाएंगे वहीं बैठूंगी, बेचेंगे तो मैं बिक जाऊंगी। अरे वो जो प्रभु गिरधर हैं, कृष्ण हैं, वो किसके हैं, मीरा के हैं। तो कह रही हैं कि जब वो मेरे हैं तो मैं बार बार उनके ऊपर न्यौछावर होऊंगी, मैं अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दूंगी। ठीक है, इस प्रकार आपका यह भी पद समाप्त हो गया।